आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास शख्सियत है। वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका राम मंदिर निर्माण में जो उनकी भूमिका है उसके बारे में हर कोई जानता है। बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही असर्टिव मैनर में वो अपनी बात रखते हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूं कि क्या पब्लिक प्लेस पर रिलीजियस प्रैक्टिस से क्या इस पर किसी तरह की पाबंदी है? क्या वो गैर कानूनी है? पाबंदी तभी आ सकती है जब कोई शांति का कोई यानी गड़बड़ कोई उससे बनती नहीं है। नहीं तो हवाई जहाज में लोग नमाज पढ़ते हैं। मैंने देखा खुद अपने आप तो रेलवे स्टेशन में जा सकते, वहाँ प्लेटफॉर्म में लोग दरी बिछा करके नमाज पढ़ते हैं। हम लोग भजन करते हैं, हिंदू लोग, और जुलूस निकाल के ले जाते हैं। तो जहाँ आप किसी की अधिकार पर अंकुश लगाने की स्थिति पर आ जाते हैं तब हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। नमाज पढ़ना हम तो हिंदू हैं, हम तो कहते हैं सारे धर्म जो उपासना पद्धति है उसके रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। मुसलमान नहीं कहता, क्रिश्चियन नहीं कहता, परंतु हम तो क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है ना, हम तो हिंदू हैं। और मुसलमान को भी सोचना चाहिए कोई तो जब हमने देश की बंटवारा की थी, जो कट्टर थे उनको हमने पाकिस्तान दी। अब यहाँ सब मिलकर करें। आपको कुछ तकलीफ हो तो हमसे कहिए, हमारी तकलीफ तो आपको कहेंगे, पर दोनों तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे तो फिर इस देश का तो नुकसान होगा, ये किसी का भला नहीं होगा। तो ये जो अभी आपने जो सेंटेंस यूज किया, तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, ये तलवार लेकर आपको लग रहा है ये जो हालात है इसके पीछे कौन है? ये क्यों हो रहा है? नहीं, दुष्ट लोग तो हर समाज में होते हैं, परंतु उनको पकड़ना चाहिए। परंतु हमारे सब राजनीतिक और राजनीतिक दल जो हैं वो इन सब का उपयोग करते हैं इलेक्शन में, और इसीलिए आज उन किसी को हिम्मत नहीं है। आरोप आपकी पार्टी पर भी लगते हैं? हमारी पार्टी में भी करते हैं, मैं जानता हूँ, मैंने कंप्लेंट भी किया कई जगहों में। परंतु और उसमें लोग मुझसे भी चिढ़ जाते हैं कि भाई ये स्वामी तो सबको टोकते रहता है, तो मैं और क्या करूँ, प्रशंसा करूँगा? तो इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक कम्युनिटी ही जिम्मेदार है, परंतु ज़रूर हमारी हिंदुओं की भी गलती है कि हम 1947 में बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि जो मुसलमान सिर्फ उनकी दारुल इस्लाम चाहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। ये दारुल इस्लाम भी होगा, इसमें हिंदुत्व भी होगा, इसमें क्रिश्चियन का जो रास्ते हैं वो भी होगा, सब चाहे। हम तो किसी को रोकेंगे नहीं, परंतु तुम हमारे इसमें टक्कर मत लीजिए। और हमारी जो नेता हैं, हमारे भगवान हैं, उनकी बुराई मत करिए। और हम भी आपके जो पैगंबर हैं उसकी बुरा नहीं करेंगे। आपने भी जिक्र किया, हम क्योंकि हिंदू मुसलमान को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ये सरतन से जुदा आपने सुना होगा, इसे लेकर एक लंबी बहस इस देश में छिड़ गई है। आए दिन हम देख रहे हैं कि जिन्होंने नुपुर शर्मा को समर्थन दिया, स्वामी सर, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा ये उदयपुर में भी, और ये आरोप लगे अमरावती में भी, और इसके बाद भी ये मामले थम नहीं रहे। बार बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं क्योंकि हमने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, इसलिए इस तरह की धमकियां हमें मिल रही हैं। इस तरह के मामलों पर ब्रेक लगाने का तरीका क्या है? कोई भी किसी के ऊपर आक्रमण करें या हिंसा करें वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। अब नुपुर शर्मा को ना पसंद करें या पसंद करें, ये तो कोई लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सबके अधिकार है, और कहना भी थोड़ा अश्लील भाषा में नहीं होनी चाहिए, बट तो सभ्य भाषा में आलोचना करना वो तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं ये कहता हूँ कि धमकी देना कि फिर तुम्हारा गला काट दूंगा, ये तो हम नहीं मान सकते। और हम इस देश में इसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी तलवार उठाएगा या लाठी उठाएगा या और कुछ हिंसा का काम करेगा, उसके साथ यानी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
और उनका फायदा उनको साथ अपने राजनीतिक दल में नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है, ऑनेस्ट ओपिनियन आपकी, कि इस देश में रिएक्शनरी एलिमेंट्स जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं? पहले तो जो भी मैं कहता हूँ ऑनेस्टली कहता हूँ। Yeah, I know. That's why I enjoy talking to you. देखिए, रिएक्शनरी तो कम्युनिस्टों का शब्द है, मैं उसका उपयोग नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि रिटेलिएशन, यानी हर चीज़ के लिए बदला, इससे बदला तो आखिर में हो सकती है। हम बदला नहीं लेना चाहिए ऐसा तो नहीं कहते, परंतु मैं कहता हूँ कि जब सब फेल हो गया तब बदला के रास्ते पर उतर सकते हैं। परंतु क्यों होना चाहिए सब? ये तो सब हम बातचीत से कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 90% जो मुसलमान हैं वो तो सब, मैं जो देखता हूँ वो हमारे जैसे ही हैं। वो भी यही चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए, ताकि वो जो आर्थिक जगत है या पत्रकार बने हैं, इस सब में ये उनको डर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं होगा तो मुसलमान के नाम पर मुझ पर कुछ आक्रमण होगा। तो इसके लिए तो सरकार और विपक्ष दोनों का एक जिम्मेदारी है। आपने आपसी बातचीत का जिक्र किया, ज्ञानवापी को लेकर जो डिबेट छिड़ी, आपको लगता है उसका समाधान भी आपसी बातचीत से संभव है? ये जो अभी चल रहा है ना, जी, वो तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं क्यों नहीं, मुझे नहीं पता है कि क्यों चल रहा है, क्योंकि नरसिम्हा राव काल में एक विधि पास हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ 1991। उसके अनुसार राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी सब जो खड़ी थी या थी 1947 में वो बने रहेगी, उसको कोई छू नहीं सकता। वो उसको मैंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु हिंदुओं में भी जो समझदार हिंदू हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पूजनीय हमारे साधुगण हैं, ये सब बैठ करके ये तय किया था कि जहाँ एक ऐसी जगह है कि और कोई जगह नहीं बन सकती है, तो उसको हम दोबारा बनाएंगे। जैसे राम मंदिर, राम पैदा हुए वहाँ ही हुए, कहीं नहीं और हुए। देश में अनेक राम मंदिर हैं, परंतु वो मंदिर राम जन्मभूमि नहीं है। तो उसमें मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और इसके लिए कोर्ट में हम लड़े, कोई बात नहीं, परंतु मुसलमान को भी कहना चाहिए था कि क्योंकि मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। मस्जिद को तो आप यहाँ भी एक चादर लगा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मुसलमान को तो आगे आकर कहना चाहिए था कि कितना जो लगभग मेरी जो कैलकुलेशन उसके अनुसार 40,000 मंदिरों को तोड़े गए थे। जी, उसी सवाल पर आ रही हूँ। अब आपको लगता है उन जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई, हाँ, उसके स्वरूप को बदला जा सकता है? ना, बदला की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ जहाँ और कोई विकल्प नहीं है, माने राम पैदा हुए और कोई जगह नहीं है, यहीं हम बनाएंगे मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि वहीं मथुरा में उस जगह में हुई है जहाँ मस्जिद खड़ी है, उसको हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी, वहाँ मंदिर था जो शिव भगवान ने खुद अपने ज्योतिर्लिंग वहाँ भेज कर खड़ा किया। काशी विश्वनाथ को दोबारा मंदिर बनना ही है। अब मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र देश होने के कारण हम बहस से करेंगे, कोर्ट से करेंगे, कोर्ट में मामला है, मेरी याचिका है, और उसमें जो भी रुकावट है उसको हटाकर हम करेंगे, और जैसे राम मंदिर में किया था इसको भी करेंगे। तो 3 जगह को छोड़कर बाकी जो है वो हम भूलने के लिए तैयार हैं, और दूसरे जगह में हम बना लेंगे वो मंदिर, क्योंकि वो उसमें जगह का कोई विशेषता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी, बहुत ही दिलचस्प और हर सवाल का जवाब इतना बेबाकी से देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।